फीमेल से आप उसकी ब्रेस्ट छीन रहे हैं, यू आर टेकिंग आउट होल लाइफ। मीडिया अटेंशन वाली चीज है, तो उसके लिए लोग शायद डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन बनते होंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना था हाँ वो पैसे वाले हैं इसलिए वो करा रहे हैं। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, चाहे वो एक मेल हो, यंग मेल हो, जो कि अपनी मेल हैवी ब्रेस्ट से परेशान है। एक पब्लिक परसेप्शन है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है एक ऐसी चीज है जिसमें कि लोग अपने पैसे वेस्ट करते हैं। सर्जरी यू टोल्ड कि कैंसर के बाद ब्रेस्ट को हटा देना है, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी मदर है जो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है क्योंकि बॉडी वैसी नहीं दिखती। हैवी ब्रेस्ट की वजह से फीमेल्स को शोल्डर पेन, नेक पेन, सर्वाइकल पेन। एआई का जो प्लास्टिक सर्जरी में अब रोल आया है, नाउ पेशेंट्स कैन सी देयर बिफोर एंड आफ्टर। अगर किसी को नाक छोटी बड़ी करवानी है तो उसका भी हम आइडिया दे सकते हैं कि दिखना सुंदर क्यों चाहिए। एआई और ये टूल है आपको एक गाइड करने के लिए सिस्टम, बट इट डज नॉट रिप्लेस एज ऑफ नाउ अ प्लास्टिक सर्जन। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है और बहुत स्वागत है आपका इस ऑर्थोगास्ट सेशन में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और उस स्पेशल गेस्ट का जो है इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि एस्थेटिकली सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। सो ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन कब और कैसे एक साथ काम करते हैं और क्यों ये डिपार्टमेंट दोनों कुछ हद तक एक जैसे हैं कुछ एंगल्स पे, और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके लिए हमारे साथ है आज एक बहुत फेमस प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनमोल। वेलकम डॉक्टर अनमोल। थैंक यू। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जरी दो एकदम वास्ट डिफरेंट चीजें, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है, उनके आसपास की चीजें भी एक जैसी नहीं होती हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम ये सारे मिथ तोड़ने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये दोनों ही चीजें एस्थेटिकली मतलब दिखने में सुंदर और सही जरूरी है, नॉट ओनली जॉइंट वाइज एज वेल एज बॉडी फिगर वाइज। सो वेलकम डॉक्टर अनमोल। थैंक यू। सो डॉक्टर अनमोल, आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे दर्शकों को कि उनको ये पता चले कि प्लास्टिक सर्जन करता क्या है और आप कहाँ काम करते हैं और क्या क्या आपकी स्पेशलिटी है। Okay. Thank you so much, Dr. Devashish, for the wonderful introduction, and it's great to be here on your podcast. आपने इस बारे में सोचा कि ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जरी क्या कॉमन चीज है, तो आई थिंक कॉमन चीज है क्वालिटी ऑफ लाइफ। We both improve quality of life in that sense. So with my branch, जो मेरी ब्रांच में प्लास्टिक सर्जरी जिसमें मैं हूँ, मैं स्पेशलाइज करता हूँ एस्थेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। मैं गुरुग्राम में हूँ एंड मेन जो हमारा जर्नी रही है मेरी, इट्स स्टार्टेड विद द फैक्ट ड्यूरिंग द डेज ऑफ माय जनरल सर्जरी। जब मैं दिल्ली में था मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, आई वाज डूइंग माय एमएस जनरल सर्जरी। एक केस आया था हमारे पास, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी। तो होता क्या था कि हम ब्रेस्ट कैंसर में हम सिर्फ ये देखते थे कि पेशेंट की ब्रेस्ट निकाल गई, लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं करते थे उसका अफेक्ट क्या करता है। एक फीमेल से आप उसकी ब्रेस्ट छीन रहे हैं, यू आर टेकिंग आउट होल लाइफ फ्रॉम हर, राइट? इट्स अ वेरी बिग थिंग की फीमेल के लिए। देन एक दिन हमारे ऑपरेशन थिएटर में हमारे प्रोफेसर ने बुलाया प्लास्टिक सर्जन को, तो उन्होंने ब्रेस्ट का दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दी, सेम ही सिटिंग में ब्रेस्ट निकाली हमने, फिर उसके बाद उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कर दी बैक से टिश्यू लेकर। एंड पोस्ट सर्जरी जब मैंने उनको फॉलो करा तो आई कुड सी कि जो पेशेंट जो पहले आई कांटेक्ट नहीं बनाते थे, शी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज उनको वो फील नहीं हुआ। देन आई रियलाइज द पावर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कि इट इज नॉट जस्ट रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि दोबारा बनाए नहीं, एक तरीके से कॉन्फिडेंस उनका रीगेन करवा दिया, अपनी लाइफ में वापस जाने का कॉन्फिडेंस जो था पहले खत्म होने वाला था पेशेंट का, वो दोबारा से उन्होंने रिस्टोर कर दिया। दैट इज व्हाट ड्रू मी टू प्लास्टिक सर्जरी। ग्रेट ग्रेट, ये तो मतलब कमेंडेबल चीज है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें लोगों को पता नहीं होती कि क्यों प्लास्टिक सर्जन बना। लोगों को लगता है कि इट इज मोर ऑफ ए क्या बोलते हैं मीडिया अटेंशन वाली चीज है, तो उसके लिए लोग शायद डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन बनते होंगे। एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, डेफिनेटली इट बूस्ट कॉन्फिडेंस। एंड द सर्जरी यू टोल्ड कि कैंसर के बाद ब्रेस्ट को हटा देना इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना एंड डेफिनेटली पीपल माइट बी थिंकिंग कि low in confidence once it is removed and can be reconstructed. Sure. मुझे डॉक्टर अनमोल दो चार चीजें ये बताओ कि एक पब्लिक परसेप्शन है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है बेसिकली जो होती है वो एक ऐसी चीज है जिसमें कि लोग अपने पैसे वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन वो है कि दिखना सुंदर क्यों चाहिए।
और कुछ लोगों का ये भी मानना था हाँ वो पैसे वाले हैं इसलिए वो करा रहे हैं. इज इट ट्रू कि पैसे वाले लोग ही सिर्फ करा रहे हैं या इट इज डेफिनेटली वर्थ मतलब थिंकिंग ऑफ अबाउट द एस्थेटिक पार्ट एज वेल. सो बिल्कुल सही पॉइंट आपने कहा कि जनरल पब्लिक परसेप्शन है कि ये सिर्फ पैसे वाले लोग ही करवाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, एंड सिर्फ वैनिटी के लिए ही है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन वैनिटी के लिए है. लेकिन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, चाहे वो एक मेल हो, यंग मेल हो जो कि अपनी मेल हैवी ब्रेस्ट से परेशान है, ठीक है, या फिर एक फीमेल हो जो कि हैवी ब्रेस्ट, जो आपके पास भी शोल्डर पेन, नेक पेन के आते हैं, परेशान है, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी मदर है जो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है क्योंकि बॉडी वैसी नहीं दिख रही है. सो फीमेल्स हो या मेल्स हो, इफ इट इज अफेक्टिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेटा मैटर नहीं करता कि उस चीज में गोल रिमेन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो, एंड दैट इज थ्रू बूस्टिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट. जैसे आई फील आपके जो पेशेंट्स आते हैं, अगर आप जिनके मैंने देखे हैं नी सर्जरीज करते हैं, तो आते हैं वो पूरा थोड़ा सा वो होते हैं, मैं बाद में देखता हूँ मेरे पास जब आ रहे होते हैं तो मेरे कोई ना कोई प्रोसीजर ही करवाते हैं. दे वांट टू लुक गुड बिकॉज you are giving them mobility, right? And that is what we require कि human की human interaction हो रही है, तो we perceive, जब हम किसी को देखते हैं तो we sort of perceive through beauty in that sense. And in patients also in which you provide mobility, I think you must have also seen कि नहीं, that's Yeah. actually valid point. मैं तो बताता हूँ कि जब नी या हिप रिप्लेसमेंट से पहले आते हैं, मोस्टली इंडिया में नी रिप्लेसमेंट ज्यादा कॉमन है. सो व्हाट हैपेंस इज विद नी पेन, a lot of patients they tend to end up in वो कि they are socially isolated because चल नहीं पाते तो बाहर अपने peer group के साथ घूमना बंद हो जाता है. And it is a very gradual slow process. Like 45-50s में start हुआ, they start to tend to avoid walking, ग्रुप में जाना बंद करते हैं या सोशल गैदरिंग में जाना बंद करते हैं. धीरे धीरे और कम होता हुआ चला जाता है. एंड टू ए पॉइंट कि दे टेंड टू एक्सेप्ट दिस फेट कि हाँ तो एज हो गई, अब तो मोटा दिखूं पतला दिखूं क्या फर्क पड़ता है, अनफिट भी दिखो तो क्या, मतलब हो गया इतना तो टाइम, ठीक है. एंड फ्रॉम देयर द मोमेंट दे गेट देयर नी रिप्लेस्ड, जैसे ही चलना शुरू करते हैं, वॉक करना शुरू करते हैं, या हम भी फिजियो और बाकी सब लोग मिलके पीछे पड़ जाते हैं कि वॉक करनी है. द मोमेंट दे स्टार्ट वॉकिंग, दे स्टार्ट टू स्पेंड टाइम विद देयर पीयर ग्रुप अगेन, ठीक है. जैसे उन लोगों से मिलना शुरू होता है, अब आता है उनके दिमाग में कि यार अब तो हमें दिखना भी सही है. I've seen a lot of patient, they tend to come with white hairs, ठीक है, वो या शैबी दाढ़ी होती थी मेल में, वो लोग शेव नहीं करते हैं, बाल भी सफेद है या फीमेल्स में भी है. एंड आफ्टर नी रिप्लेसमेंट within 2-3-4 months 6 months down the line, they tend to color their hair. So now they start having a lot of things in their mind कि अब aesthetically सुंदर कैसे दिखना है, and that's where they want to come back to you कि अब now because we are more into social gatherings, now we have to look better than what we are. And that's how I think is orthopedics and plastic surgery exactly. is actually connected in one sense. So human is a social animal, मतलब कि हम जो हमारे बचपन से पढ़ाते हैं social animal, हमारा जो बेसिक वजूद भी है, हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी आप और मैं भी बात कर रहे हैं, इज बेसिकली अ कनेक्शन, सोशल कनेक्शन. वी सॉर्ट ऑफ crave for it, right? And once you restore that confidence कि भाई मैं आराम से चल सकता हूँ, देन बाकी जगह पे उनको लगता है कि अगर मेरा ये भी रिस्टोर हो जाएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, देन माय क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव. सो आई थिंक दैट इज वेयर यस वी आर मीटिंग. अच्छा, एस्थेटिक सर्जरी के एंगल से मैं आपको पूछूं कि वेट लॉस सर्जरी या प्लास्टिक प्रोसीजर्स टू लूज फैट, हाउ डू यू कंसिडर दीज टू थिंग्स? क्योंकि लॉट ऑफ पेशेंट्स, हम लोग खुद जैसे सर्जरी से पहले आए हैं, वेट बहुत ज्यादा है, आई टेंड टू टेल देम कि लूज वेट. दोज हु आर नॉट exactly right now candidate for knee replacement, they might get help with exercises and physio medication से बस. but another aspect is losing weight. Dietary habit definitely yes they will try, but usually I've seen बहुत ज्यादा lose होता नहीं है dietary उससे, क्योंकि food requirement भी कम हो जाता है. now comes the role of सर्जिकली कुछ हम लोगों ने किया, बेरेटिक सर्जरी वाइज और प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स किए. हाउ डू यू रेट देम एंड व्हाट इज योर फंडामेंटल थिंकिंग कि हमें
क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? शुड दे गो फॉर वेट लॉस सर्जरीज और दे शुड कम टू यूएस? दैट्स अ बिग थिंग बिटवीन पेशेंट्स को, उनको सोचना है जाना किसके पास है. So this is a very good question in terms of the fact that किसके पास जाना है. बट थोड़ा सा मैं इससे पीछे लेके चलता हूँ कि एक वाई की तरफ. वाई डोंट वी लूज फैट. मतलब कि काफी पेशेंट्स आपके पास आते होंगे कि डॉक्टर साहब हम तो चल रहे हैं, हमारा तो फैट नहीं जा रहा. सो समटाइम्स हम उनको बोल देते हैं कि डाइटिंग करो, कि भाई कैलोरीज कम आप खाओगे तो ऑब्वियसली वेट लूज करोगे. लेकिन वो वेट हम देखते हैं कि वापस आ जाता है वो, क्योंकि आपकी बॉडी की आदत नहीं होती है उस चीज. सिमिलरली अगर आपका वेट ही इतना ज्यादा, तो कई बार एक्सरसाइज आप कुछ कर ही नहीं सकते. वो कहता है कि भाई मैं क्या एक्सरसाइज करूं एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ देयर इज a balance that we have to maintain in terms of when we see patients. हर एक को हम ये नहीं बोलते कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लो या फिर बेरेट्रिक सर्जरी करवा लो, क्योंकि that is also not the solution. Surgery is not the solution, end solution, right? अगर आप कहीं पे स्टक हैं कि आपने डाइट भी पहले ट्राई कर लिया, एक्सरसाइज भी ट्राई कर लिया, फिर अगर नहीं हो पा रहा, आपने अपना हार्मोनल लेवल्स भी चेक कर लिया, क्योंकि मोस्टली केसेस में जो अब हम देख रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वेरी कॉमन. सो कुछ ऐसे भी तरीके हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को टारगेट कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर नॉट लूजिंग द फैट, राइट. उसके बाद आप असेस करिए कि क्या फैट इतना ज्यादा है कि हमें बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत है, कि जिसमें अंदर फैट भी दो टाइप का है, कि एक तो अब जो पिंचेबल फैट होता है, सबक्यूटेनियस यानी कि जो फैट है, जो चर्बी है, या फिर ऑर्गन्स के अराउंड चर्बी जो खाने से और पीने से बढ़ती है और वो सारी चीजें. बेरियाट्रिक सर्जरी आपकी खाने पीने से बढ़ी हुई ऑर्गन के पास की जो फैट है उसको कम करती है. प्लास्टिक सर्जन का रोल है जो आपके हाथ में जो चर्बी आपके आते पकड़ते हैं वो वाली चर्बी को कम करते हैं. तो एज सच बेरियाट्रिक सर्जरी से हाँ आपका वेट लॉस हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन अगेन रिमेन्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उसके अपने कैल्शियम लॉस और वो सारी चीजें जो आपकी बोन को भी अफेक्ट करता है. आई थिंक आप देखते ही हैं जैसे कि कितना बोन पे अफेक्ट कर रहा है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद. प्लास्टिक सर्जरी एज सच वेट लॉस सर्जरी नहीं है, कि अगर हम सोचे कि हम उससे वेट लूज कर रहे हैं. तो मैं प्लास्टिक सर्जरी ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल एंड की ऑप्शन देता हूँ, कि अगर आप तंग आ चुके हैं डाइट से, एक्सरसाइज वाला पार्ट आप ट्राई कर चुके हैं, आप पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं कि भाई आपका इंसुलिन की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है जैसे फीमेल्स के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, then you get into this plastic surgery or bariatric surgery. Then you see what is the right patient. क्या आप पेशेंट का वेट है, हाइट के हिसाब से असेस करते हैं. नॉट इन एवरी पेशेंट इट इज वेरी मच इफेक्टिव. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मतलब somehow अगर हम फैट लॉस सर्जरीज करते हैं, ठीक है, सो उनसे क्या ऐसा देखा गया है कि दे टेंड टू लूज वेट, मतलब इवेंचुअली लूज वेट, और इट इज जस्ट इंचेस जो लॉस हो रहे हैं वही है? सो आई कैन टेल अबाउट प्लास्टिक सर्जरी इन टर्म्स ऑफ जैसे लाइपोसक्शन जो हम बोलते हैं कि फैट लॉस सर्जरी हम उसको इक्वेट करते हैं. मेनली लाइपोसक्शन से आपका फैट इमीडिएटली लॉस नहीं होता, मोस्टली आपका इंचेस में लॉस होता है. लेकिन बॉडी का क्या होता है, व्हाट वी हैव सीन इज इट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ कैटाबॉलिक, यानी कि आपका फैट बर्निंग स्टेट में जाती है. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आई फील जैसे कि अब मैं एक थाई का एग्जांपल ले लूं. अगर थाई का एक्स्ट्रा फैट है और आपका कोई पेशेंट ही है जैसे कि नी सर्जरी के लिए ड्यू है या फिर वो सारा है, अगर कॉम्बिनेशन देखूं कि भाई आप नी से आप उसको मोबिलिटी दे रहे हो और हम उसका बल्क रिड्यूस कर रहे हैं एक तरीके से, राइट. मैं उसे बल्क रिडक्शन कहूंगा, बल्क रिडक्शन सर्जरी. देन व्हाट वी हैव सीन इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, आपका बल्क कम हो गया, एंड देन यू गेट इनटू दैट वेट लॉस साइकिल, राइट. Obviously the necessary habits have to be there. आप अगर किसी को बोलेंगे कि भाई मैं आई एम ईटिंग सो मच, ठीक है डॉक्टर साहब वेट क्यों लूज हो रहा है, मैंने तो अब अपने घुटने भी चेंज करवा लिए हैं, पूरा वो कर रहे हैं, तो वो हैबिट्स का तो रोल है ही, बेसिक नेचर विल पावर का तो रोल है ही है. सो दैट इज व्हाई अगर फैट लॉस के हिसाब से करें लॉन्ग टर्म में यस इट इज अ फैट लॉस सर्जरी, शॉर्ट टर्म में नो इट इज नॉट अ फैट लॉस. दैट इज. अच्छा, मेरे को इस सवाल से एक और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आया, वो ये है कि लॉट ऑफ पेशेंट्स इंडिया में नी आर्थराइटिस में बो लेग्स होते हैं, वेरस नी डिफॉर्मिटी होती है, एंड दे आर हैवी एज वेल. फीमेल्स होते हैं हैवी पेशेंट्स हैं. नाउ जैसे हम उनको अलाइनमेंट करेक्ट कर देते हैं ना,
So what happens is because of the thigh fat, it starts rubbing each other. ठीक है. So उन लोगों की परेशानी इनफैक्ट कभी कभी ना बढ़ जाती है. नी रिप्लेसमेंट में पैर अलाइनमेंट सीधा कर दिया. नाउ कितना सीधा करना चाहिए? अब प्रॉब्लम है कि somebody might start working out और वेट लॉस करके हो सकता है कि ठीक हो, बट बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे नी सर्जरी होती है उसके बाद वो फंस जाते हैं. डू यू थिंक उन केसेस में भी आपके मतलब फैट लॉस सर्जरी से फायदा होने वाला है? मतलब रबिंग कितना परेशान कर सकता है? Exactly. So, एक इंडिया के अंदर हम बहुत कॉमन सिचुएशन लिपिडीमा करके, जिसमें आपका फैट एक्यूमुलेशन स्पेशली अराउंड थाई रीजन होता है एंड फैट की पॉकेट्स बन जाती हैं. आप वो चेंजेस भी देखते हैं, फैट के गड्ढे देखते हैं स्किन के अंदर जिसको सेलुलाइट बोलते हैं, नोड्यूल्स से मिलते हैं, पेनफुल भी होते हैं कई बार पेशेंट नी पेन और इसको कंफ्यूज भी कर लेता है. तो लिपिडीमा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉर्ट ऑफ जो हमारा सिम्टम है, एक डायग्नोसिस बनाते हैं. नाउ जैसे आपके पेशेंट्स, आपने ऑब्वियसली आप जब लेग करेक्ट कर रहे हैं, नी का कोई भी सर्जरी करते हैं, यू वुड वांट कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए, एंड दिस रिमेन्स अ प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंट रबिंग ऑफ द लेग्स एंड ऑल दोस थिंग्स. अब इन प्रोसीजर्स में वैसे आ गए जो रिकरेंट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए देयर आर सम प्रोसीजर्स जो कि मिनिमली इन्वेसिव होते हैं, जैसे कि लाइपोसक्शन की टेक्निक होती है जिससे हम आपका फैट जिन जिन एरिया में रबिंग हो रही है ज्यादा उसमें कम कर सकते हैं. राइट. स्किन अगर लूज है तो उसको टाइटन भी कर सकते हैं. अगर मिनिमली लूज है तो हम उसको बेजर या टेक्निक जैसे लेजर जैसी होती है उससे टाइटन कर सकते हैं. वरना अगर ज्यादा लूज है तो हम उसको सर्जरी से लिफ्ट भी कर सकते हैं. तो these are the common problems that your patient might be facing in terms of rubbing of legs and all that. उसमें मेनली हम यही गाइड करते हैं कि अगर सर्जरी के बाद आपके फ्रीक्वेंटली, जैसे कि 3 महीने तक जनरली जो हम रखते हैं 3 मंथ्स का गैप रखते हैं, अगर 3 मंथ्स तक आपका आना शुरू हो गए सिम्टम्स, फ्रीक्वेंट आपके इन्फेक्शंस हो रहे हैं या फिर आपको वर्कआउट में प्रॉब्लम आ रही है, then these are the procedures to get rid of those fats. Most of the patients what we have seen in Indian population is, खासकर फीमेल्स के अंदर, they are lipedema patients, highly sort of underdiagnosed, I would say that. अच्छा डॉक्टर अनुभव, एक और चीज जो हमारे लिए कॉमनली मिलती है, जैसे नी रिप्लेसमेंट हम लोगों ने कर दिया, पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है, दे टेंड टू हैव वेट बिफोर सर्जरी, बहुत ज्यादा वेट होता है. धीरे धीरे क्या होता है कि ओवर द टाइम दे स्टार्ट वॉकिंग. हम लोग आजकल टारगेट अराउंड 10,000 स्टेप का देते हैं. स्टार्ट वॉकिंग, दे डू एक्सरसाइज एंड दे टेंड टू लूज वेट. ठीक है, टू अ पॉइंट की जैसे मेरे 100 किलो के पेशेंट्स हैं, दे हैव लॉस्ट 20, 30, 40, 50 केजीज तक लूज कर जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉकिंग. वो 0 पे थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. इनिशियल फर्स्ट 2 years तो मैंने देखा है बहुत लोगों का अच्छा खासा वेट लॉस होता है. नाउ विद वेट लॉस विद एज, द नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स इज स्किन लैक्स और लटकने लग जाता है. ठीक है, नॉट ओनली थाई, वो हाथों में भी दिखाई देने लगता है बहुत लोगों की. उन लोगों की ये प्रॉब्लम ना बड़ी कॉमन है. इज इट ट्रीटेबल बाय और some sort of surgical procedure, non-surgical procedure, किसी से ट्रीट कर सकते हैं ऐसी चीजों को, क्योंकि ये उनके लिए भी एस्थेटिकली एक प्रॉब्लम होता है जो मैं अपने पेशेंट्स में. पहली बात तो आई थिंक आप ही वेट लॉस सर्जरी कर रहे हो इनडायरेक्टली. मगर मैं बोलूंगा कि नी के अगर आपने मोबिलिटी दे दी तो वेट लॉस है, दिस इज वेरी मच कमेंडेबल ऑन योर पार्ट, दैट्स वेरी ग्रेट. द थिंग इज, मैं इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगा. एक तो प्रिवेंटिव, राइट. किसी भी हम जब वेट लॉस कर भी रहे होते हैं, चाहे आप नॉर्मल इंसान का भी देखो कि वेट लॉस आप ग्रेडेड कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट. हमारी सबसे पहली ये चीज होती है जब भी हम वेट लॉस का किसी भी तरीके से करते हैं, जैसे आपकी सर्जरी हुई, तो आई बिलीव कि प्रोटीन कंटेंट उस पर ध्यान देना, क्योंकि स्किन अल्टीमेटली कोलेजन है. आप उस पर पूरा ध्यान दीजिए कि प्रोटीन कंटेंट क्या है. देयर आर सम गारमेंट्स नाउ अवेलेबल इन द सेंस जो हम अपने पेशेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली ऑल्सो, ताकि स्किन की लैक्सिटी यानी कि लूजनेस होने के चांसेस कम हो जाए, राइट. कंप्रेशन गारमेंट जिसको बोलते हैं, कि शेप भी मेंटेन करें आपकी एंड ऑल दोस थिंग्स, प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल मास बढ़ा के एंड ऑल दोस थिंग्स. अगर ये सब चीजें करने के बावजूद भी अगर वेट लॉस इतना ज्यादा हो रहा था कि जिस वजह से स्किन भी लटकनी शुरू हो जाती है, जैसे अब 30-50 केजीज में तो स्किन लटकेगी, राइट. नो, डिपेंड करता है कितनी स्किन लटकी है, राइट. अगर आउटसाइड आपकी स्किन है, नीचे फैट की लेयर है, फिर आपकी मसल है, फिर बोन है, जैसे हम जानते हैं, आपके व्यूअर्स भी जानते हैं. अगर फैट का कंपोनेंट कम है तो स्किन ज्यादा लटकेगी,
राइट। अगर हमारा फैट की लेयर थोड़ी सी बची हुई है और स्किन ज्यादा लूज नहीं है तो वी कैन डू सम लेजर ट्रीटमेंट्स आल्सो, जो कि मिनिमल इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव होते हैं, जिसके स्किन टाइटनिंग हो सकती है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये ओपीडी प्रोसीजर्स के तौर पे भी होते हैं, आप सेशंस लेते हैं जिस वजह से स्किन टाइटनिंग हो सकती है। फिर में मेडिसिनल ओरल मेडिसिन के कोलाजन का कोलेजन का एज सच कोलेजन और प्रोटीन कंटेंट का रोल देखा गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्किन स्ट्रेंथ एंड ऑल दोस थिंग्स। लॉन्ग टर्म आई स्टिल वुड से दैट अभी स्टडीज, हाँ मतलब कि तो इवैल्यूएशन उस सेंस में नहीं है, तो स्ट्रेंथनिंग तो आपके हो ही जाती है कोलेजन 4, 6 और डिफरेंट टाइप के जो कोलेजन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको असेस करना होता है स्किन की लूजनेस कितनी है। अगर आपकी माइल्ड है या कि कम है स्किन लूजनेस, तो देन आपका नॉन सर्जिकल भी चल सकता है। तो उसमें हम जनरली ये जो मैंने बताया गारमेंट एडवाइस कर देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड, सम लिम्फेट मसाजेस भी होती हैं किस तरीके से, जो हमारे फिजियोथेरेपी टीम के साथ भी हम लिम्फेटिक मसाजेस काफी करते हैं। सो प्लस जो बाकी भी अगर लगता है कि एक स्टेज के बाद जनरली हम वेट करते हैं, अगर आपकी स्किन इसी तरीके से टाइटन हो रही है, सर्जरी की जरूरत नहीं है, आपका बिना सर्जरी काम चलता है, अच्छी बात है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई थिंक आप भी जो पहले ट्राई यही करते हैं कि भाई एकदम से सर्जरी एडवाइस नहीं करते। दैट इज द अप्रोच दैट वी हैव कि भाई पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, राइट। अगर लगता है कि अब क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपका रब हो रही है थाई, इतनी लूज स्किन में, देन द ऑप्शन मीन्स सर्जिकल। दैट ऑल्सो इज नाउ ऐसा ट्रीटमेंट आ गई है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हमारे पास जिससे रिकवरी आपकी फास्ट होती है एंड यू गेट बैक टू योर लाइफ। अपने जिमिंग करनी है वो जल्दी कर सकते हो, अपना क्लोथ्स जिस टाइप के पहनने हैं वो पहन सकते हो, तो आपको वो सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है। जैसे आपने अभी बताया, मेरे को बोला कि आप भी मतलब वेट लॉस सर्जरीज कर रहे हो। आपको एक ऑफिशियल डेटा बता दूं। ऑफिशियल डेटा यूएस का ये है कि आफ्टर नी रिप्लेसमेंट पीपल टेंड टू lose weight is a myth. ठीक है, ये यूएस का डेटा is a myth because most of the European or Western American people they don't tend to lose weight. उनके जो डेटा है वो ये है कि जो सर्जरी से पहले मोटा था वो सर्जरी के बाद मोटा ही रहता है या हैवी वेट ही रहता है, लूज नहीं करता है। नाउ ये डेटा कम्प्लीटली मतलब इंडियन सिनेरियो में डिफरेंट है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे पेशेंट टेंड टू लूज वेट, फर्स्ट 2 years दे टेंड टू लूज वेट। ठीक है, कैटाबोलिक स्टेट तो होता ही है। फर्स्ट दे टेंड टू वॉक अ लॉट। हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस एंड पीछे पेशेंट के पढ़ते हुए कि you have to do a lot of exercises and all. Now the difference between this American study and us was that क्या अमेरिका के लोग जो है वो डे टिल द एंड ऑफ सर्जरी, जिस दिन जा रहे हैं सर्जरी के लिए, टिल देन दे आर एक्चुअली वर्किंग एंड दे आर ईटिंग ए लॉट। ठीक है, दे आर वर्किंग ईटिंग ए लॉट, तो उनका वेट जो है मैनेजमेंट जो है ना डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। इन इंडिया तो सिनेरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट। नी वाला पेशेंट क्या होता है, सबसे पहला काम करता है एक्सरसाइज बंद, चलना बंद करता है, फिर एक्सरसाइज बंद करता है, घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। दे टेंड टू नॉट ईट बिकॉज कि खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, तो और कब अब मेटाबॉलिज्म भी कम कर दिया उन्होंने, चलना बंद कर दिया करके, खाना भी कम कर दिया, एंड वो थोड़ा वेट गेन हो रहा है। होते होते इतना ज्यादा वेट गेन क्यों होता है, क्योंकि दे आर एट जीरो लेवल ऑफ वर्कआउट। ठीक है, नाउ द मोमेंट यू ऑपरेट एंड देन टू वॉक एंड गो आउट, दे स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, 10,000 स्टेप मैं ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट को फोर्स करता हूँ। इजी टू रिमेम्बर है, 10,000 बोला था डॉक्टर साहब ने, ये कर लेना। ठीक है, घर के सबके दिमाग में डाल देता हूँ, पेशेंट के भी दिमाग में 10 बार तो डाल ही देता हूँ, बोल के 10,000 स्टेप चल रहे हैं। 10 नहीं चलेगा, 8 चलेगा, कुछ लोग हो सकते हैं 12-15 भी चल रहे हो। ठीक है, तो द मोमेंट दे स्टार्ट वर्किंग आउट, दिस एनर्जी एक्चुअली इज रिलीज बाय फैट नेक्रोसिस। फैट मेटाबॉलिज्म से निकलना शुरू हो जाए। उनका खाने का डिमांड ऑलरेडी कम था। ठीक है, क्योंकि ओवर द टाइम फास्टिंग करके, इसलिए इंडियन पेशेंट टेंड टू लूज वेट आफ्टर नी रिप्लेसमेंट रादर देन वेस्टर्न पीपल। ठीक है, तो उनका डेटा एकदम क्लियरली ये कहता है कि नहीं होता है कुछ। हाँ, so that is a very good point that you raise कि जो आपके पेशेंट्स हैं, इंडिया में पेशेंट्स हैं कि उनका वेट लॉस हो रहा है। आई थिंक कॉमन फैक्टर वही निकला कि हैबिट। आपने जो पहले जो नहीं चल रहा था उसने अपनी डाइट भी कम कर दी, उसने अपना कंट्रोल ले आया डाइट के ऊपर।
So that is very important post surgery also, quality of life improve होने में. जैसे 10,000 steps की आपने habit डलवा दी कि भाई 10,000 चलना ही चलना है. These are all habits. Role of habits also, I think हमारे Indian patients उस हिसाब से जब एक बार मिल जाती है surgery के लिए, they're more compliant, I guess, and obviously. नहीं, एक्चुअली उनको मोटिवेशन चाहिए होता है, उनको ये दिखना होता है कि हाँ वी कैन डू इट, एंड द मोमेंट दे गेट द सर्जरी डन, द टफेस्ट पार्ट इज ओवर, दे टेंड टू स्टिक टू द बेस्ट पार्ट की एक्सरसाइज करें. एंड मैं इनवेरिएबली ट्राई करता हूँ कि पेशेंट को ना 2-3 महीने के लिए एक्सरसाइज पे रिजिम पे लगा दो. वंस योर बॉडी इज थ्रू विद दैट 2-3 months, इट बिकम्स अ हैबिट, एंड द हैबिट इज ऑलवेज गुड हैबिट इज अ गुड हैबिट. सो वो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि पूर्ण हो जाता है. एंड दैट्स वेयर क्या होता है कि जैसे ही एस्थेटिकली दे लुक नाउ, द नी इज गुड, एस्थेटिकली सारी चीजें आ रही हैं, तब तुम्हारा रोल भी उनके लिए बढ़ जाता है. दे टेंड टू कम टू, वो कहते हैं कि घुटने अब हम भागने वाले तो हो गए, अब हम चेहरे को भी और शाइन कैसे करवा ले सकते हैं. That's yeah, that so वो देखो, आई थिंक वो पॉजिटिव कैस्केड वो शुरू कर देता है कि आपके, आई थिंक जो आप पोस्ट सर्जरी फॉलोअप्स में भी आप देखते होगे 3 महीने 6 महीने पे और ओपीडी के बाहर हाहाकार, मतलब ठाके मार रहे होते हैं, एंड ऑल दोस थिंग, यू असेस दोस रिस्पॉन्स, मतलब कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ is very important, right? So that is where किसी भी चीज से improve हो रही है, चाहे weight loss है, चाहे knee transplant है, या फिर knee implant या किसी भी टाइप की सर्जरी, that is also very important. अच्छा डॉक्टर अनमोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना तुमको कि मेनी टाइम तुम्हारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो कि बहुत सारे मल्टीपल मेडिकल इश्यूज के साथ होते हैं, एंड दे हैव गॉन टू अ लॉट ऑफ orthopedic surgeons. जैसे बहुत सारे common patients हैं, I tend to know a lot of them, where the patient is actually complaining of continuous cervical pain or lower back pain, mostly heavy females है, and they tend to end up into your OPD. ठीक है, उसका एक राज तो मुझे लगता है कि इस वीडियो पे बताना जरूरी है कि हाउ दिस ऑर्थोपेडिक एंड बेसिक प्लास्टिक सर्जरी सिनर्जी कहाँ पे आती है. सही बात है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जन भाई पीठ का इलाज कैसे करता है. पीठ का इलाज कैसे कर रहा है, तो सिंपल भाषा में ये मुझे वैसे पता नहीं था till I met you, and it actually gave me a perspective कि ऐसा भी हो सकता है. सो ये मुझे भी नहीं पता था. तो वही होता है ना कि आप सीखते हैं, पेशेंट्स ही आपके बिगेस्ट टीचर होते हैं उस चीज में. वन ऑफ द पेशेंट केम कि ऑर्थोपेडिशियंस बाहर दिखा के आई थी, तो मेरे को डॉग शोल्डर पेन है, नेक पेन है, मैं सब दिखा चुकी, फिजियोथेरेपी ले ली, ये सारी चीजें ले ली एंड ऑल दिस. पहला थॉट मतलब कि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, मैं क्या करूंगा इसमें, यू नो 40-year-old फीमेल थी एंड ऑल दिस. देन जब हिस्ट्री पूछी एंड ऑल दिस, डॉक्टर मेरी ना एक प्रॉब्लम रही है पोस्ट टीनेज ईयर्स ही, आई वॉक लाइक दिस, हंचबैक थोड़ी सी होती है, एंड पोस्टर भी मेरा थोड़ा सा है. मैंने कहा क्यों पोस्टर क्यों है, कहती आई हैव हेवी ब्रेस्ट. देन इट क्लिक माई माइंड कि जाइगेंटोमेसिया, यानी कि हेवी ब्रेस्ट की वजह से फीमेल्स को शोल्डर पेन, नेक पेन, सर्वाइकल पेन और वो सारी चीजें, कई बार तो सेंसेशंस हाथ में भी, नमिंग सेंसेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स. देन इट क्लिक मी कि heavy breast is something very common in females, especially Indian population में, जो हमारे फीमेल्स को नॉट ओनली एस्थेटिकली बट फंक्शनल प्रॉब्लम भी कर देती हैं कि सिर्फ कपड़े पहनने में नहीं, उनको रियल लाइफ में प्रॉब्लम है, अपने डेली के काम करने में प्रॉब्लम है. एंड ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इज वन सर्जरी विच आई हैव फेल्ट, आई थिंक इसका ऑलमोस्ट आई वुड से सेटिस्फैक्शन रेट 99% है. और ऐसा सेटिस्फैक्शन रेट दोनों के लिए, सर्जन के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, बिकॉज दे आर इमीडिएटली रिलीव्ड ऑफ ऑल दोस शोल्डर पेन, नेक पेन, एंड दैट्स, यू नो, कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होता है और फंक्शनल भी होता है. सो यस, वन सर्जरी जो कि हम भी करते हैं बैक पेन के लिए इज दिस ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. बिफोर दिस मतलब मेरे को ये आइडिया था कि यूजुअली ऐसे पेशेंट्स क्या होता है कि दे कम टू योर ओपीडी, ट्रेन टू कम अगेन एंड अगेन, यू फाइंड आउट कि उनके एक्सरेज हो गए नॉर्मल है, एमआरआईज आर नॉर्मल, ठीक है, एंड यू थिंक कि हाँ शायद ये एक्सरसाइज नहीं करते, सेंड देम टू फिजियोस, वो सालों से फिजियो करा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट.
एंड वी एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन वी नेवर टेक दिस वो कि हाँ हमें ब्रेस्ट एग्जामिन करने के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास विजिट नहीं करना, इट कुड बी वन ऑफ द रीजन। एंड मुझे लगता है कि हाँ उसमें ना पेशेंट खुद ही सर्च कर करके अल्टीमेटली प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंच जाता है, एंड हम लोगों से ओके लेने के लिए आता है, तब हम रियलाइज अच्छा ये भी कारण हो सकता था। तो डेफिनेटली एन आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि बहुत सारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट आते हैं जिनको हम क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ग्रेड करके कभी कभी, मैं तो बता रहा हूँ कि कुछ पेशेंट ऐसे भी है जिनको कि यू टेंड टू थिंक कि इनका दिमाग में ये पेन, यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। इवन मी बीइंग ए ऑस्टियोपोरोसिस प्रो डॉक्टर की मैं ऑस्टियोपोरोसिस भी ट्रीट करता हूँ, वो भी नॉर्मल आ रहा है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत समय डायग्नोसिस होना, एंड वन ऑफ द रीजन वाज दिस, एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि प्लास्टिक एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी हैज another role many time इस वाले एस्पेक्ट में भी। सो डॉक्टर अनमोल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिक सर्जरीज का जो है, जैसे हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में नाउ लॉट ऑफ मशीन्स एंड रोबोट्स हैव कम इन, ठीक है। सो मुझे लगता है कि जब मैंने 20-25 साल पहले अपना करियर शुरू किया था, तब का ऑर्थोपेडिक सर्जरी वाज एक्चुअली completely thought of like a carpentry job, to a point now it is a super finished or polished machinery jobs and मतलब robotic surgeries में आ गया। What are the मतलब the advances in that term कि प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज टेक्नोलॉजी का आ रहा है या एआई का आ रहा है, जिसके मतलब मुझे लगता है कि आप पेशेंट्स को बताना चाहोगे इसके बारे में? सो आई थिंक हर ब्रांच, कोई भी मेडिसिन की ब्रांच हो, एवरी ब्रांच हैज इवॉल्व्ड राइट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। आपकी स्कैनिंग होती है, अब आप इम्प्लांट भी डाल रहे हैं तो पूरा साइज वाइज आपको पता होता है कि किस डायरेक्शन में डालना है, कैसे डालना है, यू चेक दोस थिंग्स। सिमिलरली एआई का जो प्लास्टिक सर्जरी में अब रोल आया है, नाउ पेशेंट्स कैन सी देयर बिफोर एंड आफ्टर। सपोज जैसे इम्प्लांट ही देख लीजिए, ब्रेस्ट का इम्प्लांट एक होते हैं, नाउ वी कैन टेल कि आपकी एक्चुअल इमेज आपके फेस के साथ हम पूरा बॉडी दिखा सकते हैं कि पोस्ट सर्जरी कैसे दिखेगा। सिमिलरली अगर किसी को नाक छोटी बड़ी करवानी है तो उसका भी हम आइडिया दे सकते हैं, हम यहाँ पे करेंगे, इसमें इतना इंचेस रहेगा, इतना क्या रहेगा, चिन बड़ा करवाना है, कुछ करवाना है। सिमिलरली ब्रेस्ट छोटी बड़ी या किस करना है, या बॉडी की भी कोई सर्जरी कर रहे हैं, नाउ एआई सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए जिसमें पेशेंट को एक आइडिया दे जा सकता है कि बिफोर एंड आफ्टर व्हाट दे विल लुक, एंड दिस हेल्प्स इन रीचिंग अ कॉमन सॉर्ट ऑफ पाथवे जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट भी जान सकते हैं एंड व्हाट वी कैन अचीव, एक मिडिल पाथ हम अचीव कर सकते हैं। जो एग्जैक्टली जो एआई आपको देता है, क्या हमेशा वैसा अचीव कर सकते हो? वेरी वेरी डिमांडिंग आंसर। सो एक एआई के साथ एक वो जो होता है एस्ट्रिक साइन लगा आता है, जब हम एआई का एस्ट्रिक साइन, एक नीचे छोटा सा होता है ना, कंडीशन सप्लाई, यस, दीज आर ऑल इलस्ट्रेशंस, यानी कि आपको एक आइडिया दे सकते हैं। द सर्जिकल जो, अगर मैं कहूंगा किस किस केसेस में आपको 50 to 60% आइडिया दे सकते हैं कि ऐसे लगेगा, राइट, आपकी इमेज माइंड में एक थोड़ी बना सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन टेक्निक जो आपका सर्जन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस, प्लस आपकी खुद की बॉडी यानी कि खुद की स्किन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो एआई और ये टूल है आपको एक गाइड करने के लिए सिस्टम, बट इट डज नॉट रिप्लेस एज ऑफ नाउ अ प्लास्टिक सर्जन रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो एक आर्टिस्ट की तरह ही है कि आपको एक आर्टिस्टिक आई, एक प्रिसिजन का होना चाहिए कि भाई ये सुंदर लगेगा, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस कर दूंगा कैसा लगेगा। तो एन आई ऑफ एन आर्टिस्ट प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, द कॉम्बिनेशन इज गुड, आई फील। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर अमोल, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैं हर सर्जन को पूछना चाहता हूँ, ठीक है, सर्जन स्पेसिफिकली, ठीक है, और ये है कि जब आप किसी पेशेंट को देखते हो बिफोर सर्जरी, प्लान करते हो सर्जरी, सर्जरी करने के बाद दोबारा पेशेंट को देखते हो, तो इन सारी चीजों में जब उसको, उस पेशेंट को या फॉलोअप में आगे भी देख रहे हो, इन सारी चीजों में व्हाट इज द मोस्ट ग्रेटिफाइंग पीरियड, और ऐसा कौन सा स्टेप होता है जिसमें आपको लगता है कि दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज एक्चुअली द थिंग जिसके लिए मैं सर्जन बना है या मैं सर्जरी कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वही मैं सालों साल करता रहूं?
सो थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस हमारी ब्रांच जो है, जो प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली बात जो हम बोलते हैं कि एक डोपामिन जो रश मिलता है कि वो आपको हैप्पीनेस वाला जो हार्मोन निकलता है वो इमीडिएटली निकलता है. सो जब भी हम पेशेंट की फर्स्ट ड्रेसिंग खोलते हैं, जैसे कि कोई बॉडी की टाइटनिंग सर्जरी, जैसे टमी टक हो गया, लाइपोसक्शन कर रही है, आई ऑलवेज मेक श्योर टू सी पेशेंट्स फेस जब वो मिरर में देख के अपने रिजल्ट देखता है. और जब ऐसे उनका मुंह बोलता है वाओ, राइट, दैट इज द मोस्ट ग्रेटिफाइंग थिंग. वो बोले बिना भी वो एक्सप्रेशन से हमें पता लग रहा है, एंड दैट इज वेयर इट मेक्स ऑल द डिफरेंस. वो पूरी दिन रात सॉर्ट ऑफ काम करना, या फिर देन यू फील कि भाई सही जगह पे आए हैं. एंड दिस इज वो स्टेज ऑफ, कहते हैं ना, निर्वाणा फॉर अस, कि जब पेशेंट अपना फर्स्ट रिजल्ट देखता है, दैट इज द बेस लाइन की, दैट इज फॉर अस. ग्रेट ग्रेट. Yeah. सो ऑल इन ऑल डॉक्टर अनमोल बहुत मस्त, मतलब मजेदार बातें हुई इसमें, बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट आई थिंक एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टिक सर्जन, और प्लास्टिक सर्जन भी बहुत सारी जगह पे ऑर्थोपेडिशियन को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है इन लुकिंग बेटर देन सेल्फ राइट नाउ. सो मुझे एक वन लाइन में या वन पैराग्राफ में तुम्हें एक आंसर देना है, व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ मैसेज फॉर दोज हु डेफिनेटली वांट टू लुक बेटर देन व्हाट दे आर नाउ. ठीक है, तो उन लोगों को अगर मैसेज देना चाहते हो कि एज ए टीम अप्रोच, कि व्हाट दे शुड थिंक अबाउट देयर प्लास्टिक सर्जरी, और दे शुड व्हाई दे शुड लुक बेटर देन आज जो है उससे अच्छा क्यों दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे पेशेंट्स को, अगर एक मैसेज देना चाहोगे इस वीडियो के? मैं एक सिंपल एक लाइन्स यूज करूंगा. प्लास्टिक सर्जरी इज सैनिटी नॉट वैनिटी, राइट. दैट इज माय मैसेज कि कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करिए, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करिए, चाहे वो घुटने बदलवाना, चाहे वो आपको चलने में हेल्प करना, या फिर आपको अपने बारे में अच्छा फील करने में हेल्प कर रही है, तो यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट फैक्ट, राइट. सो आपको ये सोचना है कि सर्कमस्टेंसेस सही हैं, सर्जन सही है, और आपका गोल जो है वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एवरी ब्रांच, आई वुड से दैट, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, कॉमन गोल किसी भी ब्रांच का यही है कि आपको back to your normal life, what you perceive as a normal, every person has a different normal, वो हम उसमें help करें, right. So that is where we are synergistic in that sense. And yes, the simple, अगर आप एक वो जो line बोलेंगे जैसे आपने initial बोला, it is sanity not vanity. Great. Yeah. Thank you, Dr. Anmol, and thanks for watching this podcast. I think बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट बना है ये वाला. And I believe a lot of stories are within us, within all the doctors. And with this medium, we are trying to take out all the stories, and we'll be calling Dr. Anmol again as well for some other topics as well. Thanks for watching this video, and if you like it, do like and share it. And bye for now.